करंजी बनाने के लिए पहले इसका फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून बारीक रवा लिया है। इसको हल्के आंच पर 2 मिनट तक रोस्ट करते हैं, भूज लेते हैं। और अब इसमें डालूंगी 4 टेबलस्पून नारियल का बुरादा। इसको भी अब 2 मिनट के लिए इसी तरह रोस्ट कर लेना है। याद रहे आपको हल्के आंच पर ही पूरा भून लेना है, वरना वो जल जाएगा। नारियल के बुरादे के अलावा सूखे हुए नारियल को किस के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बारीक होता है इसलिए मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। अब इसमें कटे हुए बादाम और पिस्ता 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अब 1 टेबलस्पून खसखस भी डाल रही हूँ। इनको भी अच्छी तरह से मिला के हल्के आंच पर चलाइए। अब इसमें 1 चुटकी नमक और थोड़े से किशमिश भी डाल दीजिए। बस अब गैस को बंद कर दीजिए और आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ये पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही हम इसमें शक्कर का पाउडर मिलाने वाले हैं। अब 20 मिनट हो चुका है, हमारा मिश्रण बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी मिला देंगे। इसको अच्छी तरह से मिला के इसकी मिठास चेक कर लीजिए और अगर बराबर हो तो इसको एक एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रिज में रख दीजिए। इसे आराम से 2 या 3 महीने तक फ्रिज में ऐसे रख सकते हैं और जब जी चाहे तब आटा गूंद के करंजी बना सकते हैं। अब इसकी मैं मिठास चख लेती हूँ। परफेक्ट। इस बोल के हिसाब से 3 बोल मैंने मैदा लिया है। अब ½ टीस्पून नमक डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब 2 टेबलस्पून तेल गरम किया है वो इसमें डाल रही हूँ। अब इसको स्पून से मिला लीजिए, हाथ से मिलाएंगे तो हाथ को चटके लगेंगे। बस अब नॉर्मल पानी से गूंद लेंगे आटा। थोड़ा सा मैदा छिड़क दूँ। बस तैयार हो गया हमारा आटा। बस इस तरह से पेड़े बनाते हैं। अब इन पेड़ों को पतला इस तरह से बेल कर एक गीले तौलिए के नीचे रख दीजिए, वरना वो सूख जाएंगे। अब 2 दिन पहले जो हमने बना के रखा था मिश्रण, वो एयर टाइट कंटेनर में जो रखा था फ्रिज में, देखिए ये बिल्कुल जैसा है वैसा ही है, वो कुछ गट्ठे नहीं हुए इसके। अब जो छोटी छोटी पूरियाँ हमने बेल के रखे उसको इस करंजी के मोल्ड में लगा दीजिए। एक तरफ हल्का सा इस तरह से गड्ढा कर दीजिए, बहुत हल्के से, और इसमें 1 से 2 चमचे ये मिश्रण डाल दीजिए। फिर साइड से इसको पानी लगा दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए एक दूसरे से। तो किनारी पे इस तरह से पानी लगा दीजिए और फिर उस तरफ से पूरी को इसकी ओर खींच के लगा दीजिए आहिस्ते से, और फिर इसको बंद कर दीजिए। मोल्ड को अच्छी तरह से प्रेस कीजिए साइड में, और जो अधिक जो ये आटा निकल रहा है उसको निकाल दीजिए। अब खोलने से पहले भी इसको अच्छी तरह से दबा लीजिए और फिर आहिस्ते से इसको खोल लीजिए। निकल रहा है बाहर। ओहो, एकदम आहिस्ते से, यस। और ये रहा हमारा करंजी तैयार। इसी तरह सारे करंजियाँ बनाकर एक प्लेट में रख दीजिए और गीले तौलिए से उसको ढक के रख दीजिए।
देखिए अब फिलिंग डालने के बाद वो जो फोल्डिंग वाला साइड है मोल्ड का, उधर आटा नहीं लगना चाहिए, वरना वहाँ से करंजी फट सकता है। अब देखिए अभी बता रही हूँ, अब ये इसको फोल्ड कर दिया इसके ऊपर, तो जो बीच का हिस्सा है जहाँ पे फोल्ड होता है वो मोल्ड, वहाँ पे आटा नहीं आना चाहिए इधर। अब तेल गरम हो चुका है, तो 3 से 4 करंजियाँ आप एक टाइम पर इसमें छोड़ सकती है और इसको आहिस्ते आहिस्ते पलट के जब तक ये सुनहरे रंग के नहीं हो जाते तब तक इसे फ्राई कर दीजिए। और हाँ, मध्यम आंच पर इसको तल के निकालना है, वरना वो जल जाएंगे। लीजिए हमारे करंजियाँ अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसको निकाल कर हम एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे रख देते हैं, मतलब उसका तेल निकालने के लिए एक पेपर में रख देंगे। और अब दूसरे बैच भी इसी तरह से तलते जाएंगे और निकालते जाएंगे। लीजिए हमारे बेहद स्वादिष्ट करंजी तैयार है। इसका बाहर का आवरण एकदम खस्ता है और ये ऐसे ही रहेंगे 3 या 4 दिन बाद भी। इसका अंदर का मिश्रण भी जैसे भरे थे वैसे ही रहेंगे, कड़क पत्थर की तरह नहीं बनेंगे। करंजी ठंडा होने पर हवाबंद डिब्बे में डालकर रख दीजिए। आप भी इन करंजियों को बनाइए और इसका मज़ा लीजिए। आप भी खाइए और आपके अपनों को भी खिलाइए। अब मैं आपको ये करंजी तोड़कर बताती हूँ। देखिए कितनी आसानी से टूट जाता है ये, और इसकी आवाज़ तो सुनिए तोड़ते वक्त और खाते वक्त, लाजवाब। बहुत बढ़िया है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको ये करंजी। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।